हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम दोनों माँ बेटे तैयार होकर निकल चुके थे। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे थे मीरा रोड, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है और वो गए हुए थे मलेशिया। मैंने पहले ही बोला था लास्ट ब्लॉग में। तो आज उनके एब्सेंस में एक्चुअली हम लोग के मेरे हस्बैंड के दोस्त की नए घर की आज इनाग्रेशन है। आज गृह प्रवेश था, तो वो गृह प्रवेश अटेंड करने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो स्कूल गए थे सुबह हम लोग। स्कूल से आने के बाद हाफ डे आए थे। आने के बाद फिर हम लोग मीरा रोड जा रहे थे और ये हम पहुंच चुके थे मीरा रोड में उनके घर। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने पूजा किया है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को उनके नए घर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये एक बोल सकते हैं ना, नया चैप्टर है इनके लाइफ का। तो हम सब दोस्त मिलके उनके इस चैप्टर में शामिल होने आए थे। हर चैप्टर में उनके दोस्त हमेशा ही रहते हैं तो साथ में। तो चलिए ये इनका नया घर का मैं एक छोटा सा क्लिपिंग लगाती हूँ, आप देख लीजिए उनका नया घर कैसा है। बहुत ही सुंदर घर है उसका। और वहाँ से आते आते हमको हो गई थी शाम। तो वो रात तो हम बहुत थक चुके थे और हम लोग सो चुके थे। तो ये था दूसरे दिन सुबह स्कूल से आने के बाद। सुबह तो नहीं बोल सकते, इसको दोपहर को बोलेंगे। दोपहर को स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा बिज़ी बनाने में है टैंग, दैट इज़ ऑरेंज कैंडी बोलते हैं ना, ऑरेंज कैंडी बना रहा है। ऑरेंज कैंडी आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, कि उसको अभी के अभी वो बनाना है। स्कूल से आके वो एकदम एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ वो एकदम ऑरेंज कैंडी बनाने में एकदम बिज़ी। तो ये वो एक टैंग लेकर आया था और ऑरेंज टैंग में थोड़ा सा शुगर डाल के और मिक्स करके उसने फटाफट से कुल्फ़ी, हमारे पास कुल्फ़ी मेकर था, इसमें डाल दिया उसने। और सही बताऊँ तो इसको आपको 24 आवर्स रखना पड़ता है, पर मेरा बेटा जब से बनाया है उसने तब से बार बार वो फ्रिज को ओपन करता है और चेक करता रहता है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में उसको लगता है कि अभी के अभी जम जाएगा। बट बच्चे को कैसे समझाएं कि इसको जमने में एटलीस्ट 24 आवर्स लगता है। तो ये जमा लास्ट में दूसरे दिन जब हम स्कूल से आए, उसके बाद जाके ये हमारा टैंक जम के तैयार हुआ। और अभी हो रही थी शाम, और शाम के टाइम को एक्चुअली अभी हस्बैंड थे नहीं, तो मैं इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही थी अपने घर की सफाई में। जो जो मुझे साफ़ सफाई करना है वो सब मैं कर रही थी। तो वैसे ही मैं आज कबर्ड को साफ़ कर रही थी, उसको फिर से अच्छे से सेटअप किया। मेरे सारे कपड़े अच्छे से मैंने उनको जमा के रखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रोज़ स्कूल जाते हो, रोज़ तैयार होते, तो बार बार कपड़े निकालने और बाहर में कपड़ा, हमेशा कपड़े का वो सेटअप ख़राब होता ही है। तो आज मैंने सही किया। तो ये था मेरा वाला साइड जो कि हमेशा भरा ही रहता है। और ये जो है ये मेरे हस्बैंड के साइड का है जो कि हमेशा खाली ही रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़कों के मुकाबले लड़कियों के कपड़े थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। और हमारे घर में एक्चुअली 2 कबर्ड है, एंड सही मालूँ तो दोनों कबर्ड में मेरे ही कपड़े ज़्यादा हैं। ये मेरे बेटे का कबर्ड है, देखिए उसको भी मैंने साफ़ सफाई किया है। ये एक्चुअली इसमें मिसलेनियस थिंग्स बहुत सारे रहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ये वाले कबर्ड में बेटे के कपड़ों के साथ साथ। तो अभी हो रही थी दोपहर का समय। दूसरे दिन मैं स्कूल से आ चुकी थी और हम दोनों माँ बेटे अपने लिए कुछ खाना बना रही थी। तो मैंने ये सैलेड काट लिया था। इसमें मैंने ककड़ी और कांदा और टमाटर काट काट के रखा है। और टमाटर जो है मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा टमाटर रखती हूँ सैलेड में। और साथ में ये मैं फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा फ्राइम्स। इसको फ्राइम्स ये आपने देखा ही होगा, चिप्स जैसा होता है। तो आज हमारा बहुत ही सिंपल सा खाना था, वो है खिचड़ी और साथ में थोड़ा सैलड और थोड़ा सा ये फ्राइम्स। तो क्योंकि हम लोग ना रोज़ दाल चावल खाते खाते तो सब बोर ही हो जाते हैं, तो और कुछ अलग सा खाने के लिए मन भी नहीं है आपको कुछ ज़्यादा कुछ बनाने का, और बहुत शॉर्टकट में आपको अच्छा खाना है तो सबसे बेस्ट होता है ये खिचड़ी। क्योंकि मैं इस खिचड़ी में सब कुछ डालती हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, बट इस खिचड़ी में मैं अदरक लहसुन कांदा टमाटर सब कुछ डाल के ये वाला खिचड़ी बनाती हूँ। और ये खिचड़ी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वन ऑफ हिज फेवरेट फूड बोल सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए हमारा आज का दोपहर का लंच देख लीजिए। बहुत ही सादा सा, सिंपल सा, बट बहुत ही यमी एंड डिलीशियस लंच था ये, जो कि खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मियों के टाइम पे तो अच्छा ही लगता है ये सब खाने में। और ये मेरा बेटा मेरा वीडियो बना रहा है। मुझे एक्चुअली स्कूल से आने के बाद ना बहुत सुकून से खाने का बहुत अच्छा लगता है। मुझे शांति से बैठ के खाना रहता है मुझे, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम रहता है जब मैं अपने बॉडी को रिलैक्स देती हूँ और टीवी देखती रहती हूँ, थोड़ा आराम से बैठ के चैन की
खाना खाती हूँ, मतलब चैन से खाना खाना बोलते हैं इसको। चलिए इसी बीच मैं आपको मेरे हस्बैंड के पास लेकर जाती हूँ, जो कि अभी मलेशिया में है। और ये है उनके होटल से, उनके होटल के ऑपोजिट साइड का व्यू, मतलब उनके होटल से जो व्यू है, ट्विन टावर, जिसको मलेशिया का सबसे मस्त सबसे सुंदर टावर कहा जाता है, ट्विन टावर, उसका व्यू उनके होटल से दिखता है। और ये सुबह सुबह वहाँ पे अपना एक छोटा सा क्लिपिंग उन्होंने बना के मुझे भेजा था, तो वही क्लिपिंग मैंने इसमें ऐड किया है। और सही बताऊँ तो सही मायने में देखा जाए तो मलेशिया बहुत ही सुंदर शहर है, एक बहुत ही सुंदर सिटी है। भले ही बहुत छोटा सा है, और पर ये एशिया का सबसे चीपेस्ट शहरों में आता है, बट बहुत ही सुंदर है। और ये था मेरे हस्बैंड का लंच उनके क्लाइंट के साथ, छोटा सा एक क्लिपिंग। तो चलिए अभी वापस से चलते हैं इंडिया में। हो गया हमारा मलेशिया और इंडोनेशिया घूम के। तो इंडिया में एज़ यूजुअल दूसरे दिन मैं सुबह सुबह बना रही थी पोहे। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड आ चुके थे, आज के दिन सुबह आ चुके थे, तो फिर मैं उनके लिए, और मतलब मैं रात को ही आ चुके थे वो, तो मैं सुबह फटाफट उनके लिए पोहे बना रही थी, क्योंकि आज संडे का दिन था और छुट्टी का वाला दिन था। तो मैंने फटाफट से पोहे बनाए। और ये कांदा पोहा जिसे हम लोग बोलते हैं, इंदौरी स्पेशल कांदा पोहा। और ये रतलामी सेव मैंने उसमें डाला है, और साथ में ये एक मसाला मैं डाल रही हूँ, स्पेशल मसाला, इसको बोलते हैं जीरावन। ये एक्चुअली इंदौर का बहुत फेमस मसाला है जीरावन। इट्स एक्चुअली जीरा और काली नमक, काला नमक, इन सब का मिक्सचर होता है, तो इसको हम लोग जीरावन बोलते हैं। ये शायद यहाँ पे भी मिलता होगा, पर मुझे पता नहीं, मैं इंदौर से लेकर आती हूँ ये वाला पोहा, सॉरी ये वाला नमक। तो ये था हमारा सुबह का नाश्ता। और साथ में मैंने ये आज भी दोपहर का खाना भी बनाया, बहुत ही सिंपल सा, एक दाल चावल और साथ में ऑमलेट, क्योंकि आज हस्बैंड बहुत थके हुए थे, उनको सोना था, नींद आ रही थी, उनको बहुत ही सिंपल सा खाना खाना था, तो मैंने फटाफट से दाल चावल और ऑमलेट बना लिया। तो ये है दूसरे दिन की सुबह, दैट इज़ मंडे मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे थे 6। मैं उठ चुकी थी और उठ के नहा के हो चुका था मेरा, और अभी मैं किचन में गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का टिफ़िन बनाना था, मेरा और मेरे बेटे का टिफ़िन और मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, ये सब जो एज़ यूजुअल जो रहता है मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं वापस, तो अभी फिर से ट्रैक पे, एवरीथिंग ऑन द ट्रैक, जैसा था वैसा चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सुबह सुबह फटाफट से बना रही थी, ये जो मैं बना रही थी ये है कांदा पराठा, डेट इज़ ऑनियन पराठा आप बोल सकते हो, जो कि मेरा बिल्कुल गोल नहीं बन रहा था। सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं कि दोबारा मैं उसको कुछ करूँ, तो मैंने फटाफट से जैसा बन रहा है वैसा ही बनाया। और कि मुझे ये पराठे बनाने थे, फिर चाय बनानी थी, साथ में नाश्ते के लिए भी तैयारी रखना था, तो ये सब करके, और बेटे को भी अभी उठाने का है। बेटे को एक बार बोल के आई हूँ उठने के लिए, पर बच्चे तो आप जानते ही है, एक बार बुलाने पे कभी नहीं उठते, उनको एक और बार जाके उनको आवाज़ देनी ज़रूरी रहती है, तभी जाके वो लोग जल्दी से उठेंगे। और साथ में मैंने इस साइड चाय भी चढ़ा दी है जल्दी से, ताकि सुबह सुबह एकदम बहुत ही ज़्यादा, मतलब हसल एंड बसल बोलते हैं ना, वैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी सा शेड्यूल हो जाता है, बहुत भागम भाग रहता है, ये तो हमेशा ही मतलब चलता ही रहता है, ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है। सुबह को ये नहीं सोच सकती कि ये आराम से हम लोग ये करेंगे या वो करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। एक तो उठते हैं हम लोग 5 सवा 5 बजे, उसके बाद फटाफट से सब काम करना बहुत ही बड़ा। और ये साथ में मेरे बेटे को मैंने फिर से उठाया, और अब हम लोग हो चुके हैं तैयार। ये बन चुकी है मेरी टिफ़िन, मेरे बेटे की टिफ़िन, सब टिफ़िन तैयार, पानी का बॉटल भर के तैयार, और मेरा बेटा भी एकदम रेडी घर ऑफ स्कूल जाने के लिए। और ये मैं दोपहर को स्कूल से आने के बाद दोपहर का लंच, उसकी तैयारी चालू हो गई थी, जाने के बाद ही आते से ही, ये तो रोज़ का ही मेरा रूटीन वर्क हो चुका है। तो आज मैं बना रही थी लंच में कुरकुरी भिंडी। ये कुरकुरी भिंडी बनी है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो बहुत ही टेस्टी रहता है। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये ऑयल भी बहुत लेता है, बहुत ज़्यादा ऑयल पीता है, बट खाने में बहुत टेस्टी रहता है। ये देखिए, तो आज मेरे घर में बना था दाल चावल कुरकुरी भिंडी, और साथ में बना जो कि है वो है लाल सा माट, जिसको बोलते हैं लाल माट या लाल साग जिसको बोलते हैं, ये देखिए मैंने बनाया था, और साथ में सैलड भी दिया है मैंने अपने हस्बैंड को।
तो ये मैंने बनाया था। ऊपर से मैंने लाल साग के ऊपर ना बड़ी डाला है मैंने क्रश करके, वो हमारे यहाँ एक बड़ी मिलता है, उसका मैंने डाल दिया क्रश करके। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिलीशियस सा एक खाना है दोपहर के लिए। दाल चावल, लाल मार्च और साथ में कुरकुरी भिंडी। एक तो खाने में भी सिंपल और साथ में था ये आम की चटनी, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम चालू हो चुका है तो कैरी तो मिल ही जाता है, कच्ची कैरियाँ, तो कच्ची कैरी लाती हूँ और मैं उसमें ज़्यादा से उसका चटनी बना लेती हूँ। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और मन को भी बहुत शांति मिलता है। लास्ट में थोड़ा सा चटनी के साथ अगर खाने को एंड किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं ना एक मीठा हो जाए, वैसा ही थोड़ा चटनी हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक